नमस्कार। वित्तीय बाजारों की इस दुनिया में आज फिर से आपका स्वागत है। आज हम कई अलग-अलग स्रोतों को देख रहे हैं। निवेश है, ऑप्शन ट्रेडिंग, तकनीकी विश्लेषण, यहाँ तक कि ट्रेडिंग की साइकोलॉजी भी। कोशिश रहेगी कि इनमें से खास बातें निकालें। हाँ, बिल्कुल। हमारा मकसद यही है कि ये जो मुश्किल सी लगने वाली बातें हैं, इनको थोड़ा आसान बनाएं, ताकि बाजार को समझने में एक बेहतर नजरिया बन सके। बिल्कुल, क्योंकि देखिए बाजार में सफल होना सिर्फ सही स्टॉक चुन लेना ही नहीं है। हाँ, ये तो है। ये तो रणनीतियों, जोखिम को कैसे संभालें और सबसे बढ़कर अपनी सोच, अपनी मानसिकता को समझने का एक मिला-जुला सा खेल है। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या खास है। हाँ, शुरू करते हैं रणनीतियों से। एक तरफ तो वॉरेन बफेट का तरीका है, वैल्यू इन्वेस्टिंग, मतलब अच्छी कंपनियों को सस्ते में खरीदो और बस लंबे समय तक रखो। हाँ, स्रोत कहते हैं कि वो ऐसी कंपनियां देखते हैं जिनके पास वाइड इकोनॉमिक मोट हो। ये क्या होता है मोट? हाँ, वाइड इकोनॉमिक मोट। इसका मतलब है कि कंपनी के पास कोई ऐसा टिकाऊ फायदा है, कोई ऐसी खास बात जिसे दूसरी कंपनियां आसानी से कॉपी ना कर सके। अच्छा, जैसे कोई बहुत मजबूत ब्रांड हो। या कोई अनोखी टेक्नोलॉजी, पेटेंट वगैरह। लेकिन हाँ, ये एक तरीका है। दूसरी तरफ स्रोत टेक्निकल एनालिसिस और सिस्टम ट्रेडिंग की भी बात करते हैं। अच्छा, ये तो बिल्कुल अलग है, नियमों पर आधारित। हाँ, बिल्कुल। ये नियमों पर चलता है। इसमें चार्ट पैटर्न देखते हैं, ट्रेंड लाइन बनाते हैं, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज, हाँ सुना है। 50 दिन, 200 दिन वाले। हाँ, वही। या फिर MACD जैसे इंडिकेटर्स। ये सब मोमेंटम या ट्रेंड की ताकत दिखाते हैं। इनका इस्तेमाल करके खरीदने बेचने का फैसला होता है। लेकिन क्या ये टेक्निकल एनालिसिस वाकई काम करता है? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बस पैटर्न ढूंढ रहे हैं जहां कोई पैटर्न हो ही ना। स्रोत क्या कहते हैं इस पर? ये बहुत अच्छा सवाल है और कुछ स्रोत वाकई इस पर सवाल उठाते हैं, खासकर जो पारंपरिक तरीके हैं जैसे फिबोनाची लेवल्स। ओ, फिबोनाची। हाँ, हाँ। हाँ, तो स्रोत कहते हैं कि इनकी भविष्यवाणी करने की क्षमता पर शक किया जा सकता है। उनका सुझाव है कि कोई भी रणनीति अपनाने से पहले उसका डेटा देखकर परीक्षण जरूर करें। सिर्फ दिखने वाले पैटर्न पर भरोसा न करें। ये तो ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग का भी जिक्र है, कॉल और पुट ऑप्शंस। इनसे स्प्रेड्स जैसी रणनीतियां बनती हैं। ये स्प्रेड्स क्या चीज है? हाँ, स्प्रेड्स ये एक तरीका है जिससे आप अपना जोखिम और मुनाफा दोनों को एक दायरे में रख सकते हैं। अच्छा, कैसे? जैसे मान लीजिए बुल कॉल स्प्रेड। इसमें आप एक कॉल खरीदते हैं और साथ ही उससे थोड़ी ज्यादा स्ट्राइक प्राइस वाली एक कॉल बेच देते हैं। इससे आपका खर्चा कम हो जाता है और अधिकतम मुनाफा और नुकसान तय हो जाता है। ठीक है। लेकिन ऑप्शंस में मजा ये है कि सिर्फ बाजार किस दिशा में जाएगा ये अंदाजा लगाना काफी नहीं होता। तो फिर और क्या चाहिए? स्रोतों के मुताबिक ये अंदाजा भी लगाना होता है कि बाजार कितनी तेजी से चलेगा। तेजी से मतलब वॉलेटिलिटी? बिल्कुल, यहीं पर वॉलेटिलिटी यानी बाजार की उथल-पुथल का कॉन्सेप्ट आता है। और फिर वो ग्रीक्स भी हैं, डेल्टा वेगा। हाँ हाँ, ग्रीक्स, ये थोड़े डरावने लगते हैं। डेल्टा वेगा। हाँ, नाम ऐसे हैं। पर डेल्टा बस ये बताता है कि स्टॉक का भाव 1 रुपया बदलेगा तो ऑप्शन की कीमत कितनी बदलेगी। और वेगा बताता है कि अगर बाजार की उथल-पुथल बढ़ती या घटती है तो ऑप्शन कितना महंगा या सस्ता होगा। थोड़ा टेक्निकल है पर जरूरी है। समझना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं जोखिम प्रबंधन पर। लगता है सारे स्रोत इस पर तो एकमत हैं। हाँ, और होना भी चाहिए। असली खतरा सिर्फ एक ट्रेड में पैसा गंवाने का नहीं होता। तो फिर? असली खतरा है ओवर लेवरेजिंग का, मतलब जरूरत से ज्यादा उधार लेकर ट्रेड करना या फिर अपनी पूरी पूंजी ही डुबो देना। इसीलिए स्रोत पोजीशन साइजिंग पर बहुत जोर देते हैं। पोजीशन साइजिंग मतलब हर ट्रेड में कितना पैसा लगाना है ये तय करना। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है क्योंकि यही तय करता है कि अगर नुकसान हुआ भी तो कितना बड़ा होगा। ये आपके कुल नतीजों पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। और नुकसान को कम करने के लिए स्टॉप लॉस, इसका भी जिक्र है। हाँ, स्टॉप लॉस ये एक आम तकनीक है। कुछ स्रोत कहते हैं कि इसे एवरेज ट्रू रेंज ATR के आधार पर लगाना चाहिए। अच्छा, ATR वो क्या है? ATR दिखाता है कि बाजार रोज औसतन कितना ऊपर नीचे होता है, मतलब उसकी वॉलेटिलिटी कितनी है। तो ATR के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाने से वो बाजार की मौजूदा हालत के हिसाब से सेट होता है, ना कि बस कोई मनमाना प्रतिशत। अच्छा, ये लॉजिकल लगता है। और आखिर में वो चीज जो शायद सबसे मुश्किल है, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। स्रोत कहते हैं कि शायद यही चाबी है सफलता की। बिल्कुल, ज्यादातर लोग यही मात खाते हैं।
एक समस्या ये है कि लोग अपनी बनाई रणनीति पर टिके नहीं रहते, डर या लालच में आकर फैसले बदल लेते हैं। हाँ, ये तो होता है। स्रोत बताते हैं कि एक ट्रेडिंग जर्नल रखना बहुत मददगार हो सकता है। ट्रेडिंग जर्नल मतलब लिखना कि क्या ट्रेड किया, क्यों किया। हाँ, और कैसा महसूस कर रहे थे। इससे आप अपने व्यवहार के पैटर्न पहचान सकते हैं। कौन सी आदतें आपको फायदा पहुंचा रही हैं, कौन सी नुकसान। वो कहते हैं ना, सोल्यूशन पैटर्न्स वर्सेस प्रॉब्लम पैटर्न्स। तो मतलब अनुशासन रखना, बाजार के उतार चढ़ाव को पर्सनली ना लेना, और ये जो पीएल ऊपर नीचे होता है उससे ज्यादा भावुक न होना, ये सब मानसिकता का खेल है। हाँ, बिल्कुल। और अपनी मानसिकता पर काम करना उतना ही जरूरी है जितना अपनी ट्रेडिंग रणनीति को सुधारना। एक दिलचस्प बात जो स्रोतों में मिली, कई सफल निवेशक खुद को जोखिम लेने वाला नहीं बल्कि जोखिम से बचने वाला मानते हैं। अच्छा, ये तो उल्टा लगता है। हाँ, पर वो दांव तभी लगाते हैं जब उन्हें लगता है कि जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है और नुकसान का जोखिम कम। तो इन सब स्रोतों से जो बातें निकल कर आ रही हैं, उनसे तो यही लगता है कि बाजार में टिके रहने के लिए एक मिला-जुला नजरिया चाहिए। रणनीति, जोखिम प्रबंधन और मनोविज्ञान सब जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही कहा। आपकी रणनीति को आपके जोखिम प्रबंधन के नियमों में बना होना चाहिए और ये दोनों ही एक अनुशासित और जागरूक दिमाग पर निर्भर करते हैं। और ये हमें एक सोचने वाली बात पर छोड़ जाता है ना, कि बाजार में असली बढ़त कहाँ से मिलती है। क्या वो टेक्निकल एनालिसिस या जटिल रणनीतियों में महारत हासिल करने से आती है, या फिर खुद को समझने, अपनी भावनाओं, अपनी प्रतिक्रियाओं पर काबू पाने से। हाँ, विचार करने के लिए यकीनन एक गहरा सवाल है ये।